नाज़रीन इकराम, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कौन कौन सी खुसूसियात से नवाजा, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। इब्न अबी ख़ातिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तफसीर में और अबू नाइम ने अद-दलाइल में मुतअद्दिद तुरक से नकल किया है कि हज़रत क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाने इलाही व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम। आपने इस आयत करीमा की तफसीर में फ़रमाया कि मेरी पैदाइश तमाम नबियों से पहले हुई, जबकि सबसे आखिर में मबऊस हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला ने मीसाक भी उनसे पहले मुझसे लिया। अबू सहल क़तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब इमाली में हज़रत सहल बिन सालेह हमदानी से रवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर मुक़द्दम किस तरह हैं, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबसे आखिर में मबऊस हुए। तो उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्लों को निकाल कर इन्हें एक दूसरे पर गवाह बनाया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उस वक्त हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा, भला क्यों नहीं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से मुक़द्दम हैं। अगरचे आप सबसे आखिर में मबऊस हुए। इमाम अहमद और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा ने अपनी तारीख़ में और तबरानी, हाकिम, बैहकी और अबू नाइम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम ने मैसरातुल फ़ज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से मनसब नबूवत पर जलवा गर हैं। आपने इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। इमाम अहमद, हाकिम और बैहकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम ने इरबाज़ बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि मैं अल्लाह ताला की जनाब में लोहे महफूज पर उस वक्त भी ख़ातमुन नबिय्यीन था, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ख़मीर की मट्टी में मराहिल तख़लीक़ से गुज़र रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, आपको मनसब नबूवत कब अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश और रूह फूंके जाने के दरमियानी मरहले में थे। बज़ार और तबरानी रहमहुमुल्लाह ताला अलैह ने औसत में और अबू नाइम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमाम शौबी की सनद से हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत किया है कि बारगाह नबूवत में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से तख्त नबूवत पर जलवा अफरोज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त से जब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। अबू नाइम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सनाबही रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रवायत किया है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, आप कब नबी बनाए गए। तो इरशाद फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी तैयारी के मराहिल से गुज़र रहा था। इब्न साद ने
इब्ने अबी जदआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत की है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से नबी हैं? फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। इब्ने साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आमिर से रिवायत की है कि एक शख्स ने बारगाह नबूवत में अर्ज़ की, आपको कब से नबी बनाया गया है? इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, उसी वक्त मुझसे मीसाक लिया गया। तबरानी और अबू नाइम रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अबू मरियम गसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत किया है कि एक अराबी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, आपकी नबूवत से पहले कौन कौन सी बातें हुई? फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे मीसाक लिया जैसा कि दीगर अम्बिया से लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे मबूस होने की दुआ की, हज़रत ईसा ने मेरी आमद की नवीद सुनाई, और मेरी वालिदा माजिदा सलामुल्लाहि अलैहा ने बहालत ख्वाब देखा कि उनके जिस्म पाक से एक चराग तुलू हुआ, जिसकी चमक से मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। शेख इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब अत-ताज़ीम वल मिन्नतु फ़ी लितुमिनन्ना बी वला तंसुरन्ना में फरमाया कि साय करीमा में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ात शान और उलूव मर्तबत का वाज़ेह बयान है। मज़ीद बरआ इसका यह मतलब भी है कि अगर बिलफ़र्ज़ आप पहले अम्बिया के ज़माने में तशरीफ़ ले आते तो आप उनके लिए भी रसूल होते। बस आपकी नबूवत और रसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक से लेकर रोज़े क़यामत तक की तमाम मखलूक़ात को शामिल है, और बकिया अम्बिया किराम और उनकी उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक हिस्सा हैं। नीस आपका ये इशाद मुबारक के बुइस्तु इलन्नासि काफ़ा, मुझे सब लोगों की तरफ मबऊस किया गया, सिर्फ़ आपके अहद हमाइयों से लेकर क़यामत तक के लोगों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि गुज़श्ता ज़माने के तमाम लोगों को भी शामिल है। और यही मफ़हूम उस फ़रमाने अली शान से भी मुतरश्शे होता है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की दरमियानी हालत में थे। बाज़ लोगों ने इस हदीस पाक का ये मफ़हूम बयान किया है कि उस वक्त इल्म इलाही में ये बात थी कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा नबूवत से सरफराज किए जाने वाले हैं, लेकिन हदीस पाक का ये माना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इल्म इलाही तो तमाम अशिया को मुहीत है, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मैं उस वक्त नबी था, इसका तकाज़ा ये है कि यह बात तस्लीम की जाए कि उस वक्त आपकी नबूवत साबित हो चुकी थी। तभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके नाम पाक को अर्श इलाही पर यूँ लिखा हुआ देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आपकी नबूवत उस वक्त एक हकीकत साबिता थी, वरना यह कहना कि सिर्फ़ इल्म इलाही में यह बात थी कि आप मुस्तक़बिल में मकाम नबूवत पर फायज़ होंगे, ये तो सिर्फ़ आपकी ही खसूसियत नहीं, बल्कि वो अलीम व ख़बीर ज़ात तो तमाम अम्बिया की नबूवत को उस वक्त बल्कि इससे पहले ही जानती थी। लिहाजा हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत तभी बनेगी जब ये मान लिया जाए कि आप उस वक्त वाक़ई मनसब नबूवत पर फायज़ थे, जिससे आपने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया, ताकि आपके उम्मती आपके हकीकी कदरों मंज़िलत को पहचान कर अपने दामन में ढेरों बरकतें समेट लें। हज़रत शेख इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मज़कूरा हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इम्तियाज़ी शान बयान हुई है उसे वाज़ेह तौर पर समझाया जाए, क्योंकि नबूवत एक वस्फ़ है जिसका तकाज़ा है कि मौसूफ़ भी मौजूद हो
और ये भी हम जानते हैं कि नबूवत 40 साल की उम्र के बाद अता होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबुत तहियत व अकमल तस्लीम के पैदा होने और मबूस होने से पहले वस्फ़ नबूवत आपकी ज़ात के साथ कैसे मुताल्लिक़ हो गया, जबकि आपकी ज़ात मुबारका जो कि वस्फ़ नबूवत के लिए मौसूफ़ थी अभी ज़ाहिर दुनिया में जलवागर नहीं हुई थी। अगर किसी तरह यह बात सही साबित हो भी गई कि आप उस वक्त भी वस्फ़ नबूवत से मुत्तसिफ़ थे, तो फिर दिगर अंबिया किराम के लिए भी यही बात मानना पड़ेगी। फिर इस हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी इम्तियाज़ी शान बयान हुई, यही बात वज़ाहत तलब है। आपके सवाल का जवाब ये है कि हदीस पाक में आया है अल्लाह ताला ने अजसाम से पहले अरवाह को पैदा फरमाया, लिहाजा आन मुमकिन है कि फ़रमान नबवी कुन्तु नबिय्यन का इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक और हकीकत की तरफ हो। उन हक़ाइक़ की कमा हक़्क़ुहु पहचान हमारी अक़ल नारसा से मावरा है। इन्हें सिर्फ़ उनका पैदा करने वाला जाने, या वो खुश नसीब जिसकी दस्तगीरी ख़ुद नूर इलाही करे। फिर इन हकीकतों में से जिस हकीकत को अल्लाह ताला ने जो वसफ़ जो कमाल अता करना चाहिए या जिस वक्त अता फ़रमाना चाहे अता फ़रमा देता है। बस बात समझ में आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को अल्लाह ताला ने आफरीश आदम से पहले तख्लीक़ फरमाकर उसे वस्फ़ नबूवत अता कर दिया। अल्लाह ताला ने आपकी हकीकत मुबारका की तख्लीक़ ही बही तौर पर फरमाई थी कि वो वस्फ़ नबूवत के मुतहम्मिल बन सके, और फिर इस हकीकत नबविया पर उसी वक्त फैज़ान नबूवत जारी फरमा दिया। लिहाजा आप उसी वक्त मनसब नबूवत पर फाइज हो गए। अल्लाह ताला ने आपका नाम पाक अर्श पर लिख कर आपकी रिसालत की धूम मचा दी, ताकि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको जो इज़्ज़त व सरफराजी का मकाम मिला है उससे मलाइका वगैरह सब आगाह हो जाएं। लिहाजा आपकी हकीकत मुबारका तो उस वक्त से मौजूद है, अगरचे आपका जिस्म मुबारक इस ज़ाहरी दुनिया में बाद में जलवागर हुआ, और आपकी हकीकत उस वक्त भी इन औसाफ़ शरीफ़ा से मुत्तसिफ़ थी जिनका फैज़ान आप पर ज़ाते इलाहिया की तरफ से हुआ था। सिर्फ़ बेअसत और तबलीग का अमर मौखर हुआ था, जो फैज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था, और जिन कमालात की आपकी ज़ात शरीफ़ा अहल थी उसमें किसी किस्म का ताख़ुर नहीं था, बल्कि वो सब कमालात आपको अता कर दिए गए थे जो आपकी ज़ात के लायक थे। इसी तरह नबूवत के मनसब आली पर फाइज करना, किताब व हिकमत का अता करना और नबूवत का मरहमत फरमाना सब उसी वक्त यानी तख्लीक़ के आदम से पहले आपको अता किए गए थे। ताख़ीर सिर्फ़ आपके ज़हूर की हुई, और आपके अलावा जो अहले करामत और साहिब शरफ़ अंबिया किराम हैं उन पर फैज़ान नबूवत उनके वजूद के ज़हूर के बाद हुआ। जिस वक्त इस ज़ात पाक ने चाहा इन्हें मनसब नबूवत अता फ़रमा दिया, और यह हकीकत मुसल्लमा है कि जो कुछ इस आलम अमर और आलम खल्क़ में होगा उसे अल्लाह ताला अज़ल से जानता है, और हमें दलाइल अक़लिया और शरइया के ज़रिए अल्लाह ताला की सिलम का पता चलता है जो किसी चीज़ के मुतालिक होता है। लोगों को इल्म इलाही का उस वक्त इरफान होता है जबकि उसका ज़हूर होता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इल्म लोगों को तब हुआ जबकि जिब्राईल आमीन पहली मरतबा पर वही लेकर उतरे थे। यह अल्लाह ताला के अफ़आल में से एक फ़ेल है जो उसकी जुमला मालूमात, आसार कुदरत और अलामात इरादा और इख्तियार में से है, और ये फ़ेल एक महल ख़ास पर वाक़ हुआ है जो उस शान से मुत्तसिफ़ है। बस ये दो मरतबे हैं, एक दलील के ज़रिए मालूम होता है और दूसरा मुशाहदा पर मबनी है, और इन दोनों मरतबों के दरमियान अल्लाह ताला के उन अफ़आल के वास्ते हैं जो उसके इख्तियार से ज़ाहिर होते हैं। कुछ अफ़आल वो होते हैं जो वजूद के बाद ज़ाहिर होते हैं,
और कुछ वो होते हैं जो महल के लिए कमाल होते हैं, अगरचे उनका इदराक मखलूक के किसी फ़र्द को भी ना हो। फिर यह फ़आल इलाहिया का वासिता दो कमालात की तरफ तकसीम होता है। एक कमाल वो जो इस माल की तख्लीक के वक्त से उसके साथ मुत्तसिल होता है, और दूसरा कमाल वो जो वजूद के ज़ुहूर के बाद हासिल होता है। और इस फ़ेल इलाही का इल्म हमें सिर्फ़ और सिर्फ खबर सादिक से हासिल होता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक से बेहतर और अफजल हैं, इसलिए आपके कमाल से बुलंद कमाल व मर्तबा किसी मखलूक का नहीं, और आपके मकाम से बुलंद मनसब भी किसी को नहीं मिला। बस हमें खबर सादिक के ज़रिए ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब करीम की तरफ से मनसब नबूवत तख्लीक के आदम अलैहिस्सलाम से पहले अता हुआ था, और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत का ताज ज़र-निगार उस वक्त मरहमम फरमा दिया था। फिर आपकी खातर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाह से अहद व पैमान लिए थे, ताकि उन सब को मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा उन सब से मुक़द्दम है, और आप उन तमाम के नबी और रसूल हैं, और अहद लेना खलीफा बनाने के माना में है। यही वजह है कि ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना में लाम कसम दाखिल किया गया है। अब एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा कर देता हूँ। अंबिया किराम से अल्लाह ताला ने जो मिसाक लिया उसकी मिसाल ऐसी है जैसे खुलफा के लिए बैत ली जाती है, और शायद बैत खुलफा का माखिज़ ही यही है। देखिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी ज़्यादा तौक़ीर व ताज़ीम फरमाई कि आप सरदार अंबिया ठहरे। आपकी हकीकी अज़मतों से हिजाब तो उस वक्त उठेगा जब बरोज़े हशर जुमला अंबिया आपके लिवाल हम्द के नीचे होंगे, बल्कि दुनिया में भी ये बुलंद शान उस वक्त ज़ाहिर हुई जब शब मेराज आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाकर इन्हें नमाज पढ़ाई। और अगर बिलफ़र्ज़ आपकी तशरीफ़ आवरी हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होती तो उन अंबिया किराम और उनकी उम्मतों पर वाजिब होता कि वो आप पर ईमान लाएँ और आपकी मदद व नुसरत करें। इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे मिसाक लिया था। बस आपकी नबूवत और रिसालत के लिए मानवी तौर पर साबित है। इसमें शक नहीं कि आपकी नबूवत पर उनके ईमान लाने की अमली सूरत तो उस वक्त पेश आती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़माने में ही तशरीफ़ लाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका ज़माना एक होता, मगर बज़ाहिर आप बाद में तशरीफ़ लाए। ज़माने की इस ताख़ीर का ताल्लुक़ सिर्फ़ अंबिया किराम के वजूद पाक की हद तक है। उसका यह मतलब नहीं कि वह मदआए आयत के साथ मुत्तसिफ़ भी नहीं। असल में दो चीज़ों में फ़र्क मलहूज़े ख़ातिर रहना चाहिए। नंबर एक, तवक्कुफ़ुल फ़ेल अला क़बूलिल महल। नंबर दो, तवक्कुफ़ुल फ़ेल अला अहलियतिल फ़ाइल। पहली सूरत का मतलब है कि फ़ेल महल्ले फ़ेल के कबूल करने पर मौक़ूफ़ होता है, यानी अगर महल्ले फ़ेल उस फ़ेल को कबूल करे तो वह फ़ेल अमलन रूबहू अमलन मुतसव्विर हो सकता है। दूसरी सूरत का मतलब है कि फ़ेल अहलियत फ़ाइल पर मौक़ूफ़ होता है। अब यहाँ ना तो फ़ाइल के अतबार से फ़ेल मौक़ूफ़ है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिहाज से। हाँ, अलबत्ता सिर्फ़ उस ज़माने के लिहाज से है जिस ज़माने में ये फ़ेल ज़ाहिर होना था। और ये तो हम साबित कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया के अहद में तशरीफ़ लाते तो उनके लिए यकीनन आप ही की पैरवी लाजिम होती। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी ज़माना में आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत पर अमल पैरा होंगे। बावजूद ये कि वो हस्ब मामूल अल्लाह ताला के मुकर्रम नबी होंगे, ऐसा नहीं कि वो महज़ एक उम्मती होंगे और नबूवत का मकाम उनसे छीन लिया जाएगा। हाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा के मुताबिक कुरान और सुन्नत और जुमला अवामिर और नवाही का हुक्म देंगे। दीन मुस्तफ़ावी के अहकाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वही होंगे
जो बाकी उम्मत के लिए होंगे। ताहम उम्मती होने के साथ साथ वो हस्ब मामूल मकाम नबुव्वत पर फाइज रहेंगे और उनकी शान नबुव्वत में उनकी शान नबुव्वत में किसी किस्म की कमी ना होगी। इसी तरह अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या हज़रात मूसा, इब्राहीम, नूह, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मबूस होते तो उस वक्त सब अपनी अपनी उम्मतों के लिए नबी और रसूल ही रहते और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अम्बिया के भी नबी और रसूल होते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आम, हमागीर और बहुत अजीम है और उसूलो मबादी में दीगर अम्बिया की शरीयतों से मुख्तलिफ नहीं बल्कि उनके साथ मुमासलत रखती है। यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि जब शरीयत मुहम्मदी अला साहिबा सलातो वस्सलाम दीगर अम्बिया की शरीयतों पर मुकद्दम है तो फिर उन शरीयतों के साथ फ़ुरूई इख्तलाफ क्यों है? इसका जवाब ये है कि उस इख्तलाफ की सूरत या तो तखसीस की है या नस्ख की, या ना तखसीस है ना नस्ख है, बल्कि यूँ समझिए कि उन उम्मतों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही शरीयत थी जो उनके अम्बिया उनकी तरफ लाए और हमारे लिए यही शरीयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद लेकर आए। रहा फ़ुरूई इख्तलाफ तो ये एक हकीकत है कि औक़ातों अशख़ास के बदलने से अहकाम बदलते रहते हैं। इस वक्त वजाहत से हमारे लिए दो हदीसों का मफ़हूम भी वाज़ेह हो गया जो कि पहले हमसे मख्फी था। पहली हदीस पाक है बुइस्तु इलन नासि काफ़ा, मुझे सब लोगों की तरफ मबूस किया गया। पहले हमारा ये ख्याल था कि इससे मुराद आपके ज़माने अक़दस से लेकर क़यामत तक के लोग हैं, मगर अब मालूम हुआ कि इससे अगले पिछले सब लोग मुराद हैं। दूसरी हदीस पाक है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। पहले हमारा गुमान था कि इससे मुराद इल्म इलाही में आपका नबी होना है, मगर अब पता चला कि इसका माना तो बहुत वसी है, जैसा कि हमने शरा वबस्त के साथ बयान कर दिया है। पास साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के ज़ुहूर और 40 साल की उम्र को पहुँचने के बाद इससे पहले की हालत व कैफियत के दरमियान फ़र्क सिर्फ़ उनकी तरफ मबूस किए जाने और उनके कलाम नबवी के सुनने की अहलियत के अतबार से है। आपकी ज़ात के नबी होने और उनकी ज़वात के उम्मत होने के अतबार से कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो इससे पहले कलाम नबवी के सिमा के अहल होते तो आपको पहले ही मबूस किया जाता। अहकाम का शुरूत उनके साथ मुताल्लिक़ होना कभी महल के अतबार से होता है और कभी तसर्रुफ़ करने वाले के अतबार से होता है। बस यहाँ तालीक़ महल के अतबार से है और वो महल आपका लोगों की तरफ मबूस होना और उनका खिताब के सुनने को कबूल करना और इस जस्दे अक़दस की बातों को उनका कबूल करना है, जबकि वो अपनी शीरी ज़बान से उनके साथ महवे कलाम हो। वल्लाहु आलम। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई वालिद किसी आदमी को इस बात का वकील बनाए कि जब इसे कुफ मिल जाए तो उसकी बेटी की शादी कर दे। उसका वकील बनाना दुरुस्त है और वो आदमी वकालत का अहल हो जाएगा और उसकी वकालत साबित हो जाएगी। अब उसका तसर्रुफ़ कुफ के मौजूद होने पर मौकूफ़ होगा और ज़ाहिरी बात है कि कुफ कुछ मुद्दत के बाद ही मिल सकेगा। ताहम ये ताख़ीर वकालत के सही होने और वकील की अहलियत के मुनाफी नहीं है। अबू नईम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिलिया में और इब्न असाकर ने बस सनद अता हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत यह किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतरे और तो उन्हें तन्हाई का एहसास हुआ। इधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और यूँ कलिमात अज़ान कहने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह कलिमात 2 दफ़ा कहे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह कलिमात भी 2 दफ़ा कहे। यह सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, मन मुहम्मदुन, यह मोहम्मद कौन है? हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, आखिरु वालादिका मिनल अंबिया मिनल इंसा मिनल अंबिया, यानी कि आपकी औलाद में से आखिरी नबी हैं। बज़ार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत अली से रवायत किया है कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान सिखाना चाही तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हाजिर खिदमत हुए। जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो बुराक बुदक गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ठहर जा, आज तक कोई ऐसा आदमी तुझ पर सवार नहीं हुआ जो अल्लाह ताला के यहाँ हज़रत मोहम्मद से ज़्यादा बाइज़्ज़त व बाकरामत हो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए, यहाँ तक उस हिजाब अज़मत तक जहाँ पहुँचे ये खुदावंद रहमान के हरीम कुदस से मुत्तसिल है। इसी दौरान हिजाब अज़मत के पीछे से एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। उसने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, मेरे बंदे ने सच कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर फ़रिश्ते ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर फरिश्ते ने कहा, वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ दी गई, मेरे बंदे ने सच कहा, मैंने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। फरिश्ते ने कहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह। तो उसके बाद फरिश्ते ने यह कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। फरिश्ते ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पास हिजाब आवाज़ आई, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर फरिश्ते ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को थाम कर आपको आगे कर दिया। आसमान वालों में हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे। इस रोज़ अल्लाह जल्ला मजदूह ने ज़मीन व आसमान वालों पर फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा की तकमील फरमा दी थी। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री
क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। और याद करो जब अल्लाह ने अम्बिया से पुख्ता वादा लिया कि तुम्हें कसम है उसकी जो मैं तुमको किताब व हिकमत से दूँ, फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो इन किताबों की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना, उसकी ज़रूर मदद करना। इसके बाद फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया और इस पर मेरा भारी ज़िम्मा उठा लिया। सब ने अर्ज़ की कि हमने इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तो गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न अबी हातिम ने सदी से रवाज किया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक से अल्लाह ताला ने हर नबी से यह वादा लिया है कि अगर उनकी ज़िंदगी में ख़ातमुल अंबिया का ज़ुहूर कुदसी हो तो वो आप पर ईमान लाएंगे और आपकी मदद करेंगे। इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बसनद करीब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बाद में आने वाले अंबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म फरमाता रहा। तमाम उम्मतें आपकी तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनती सुनाती रहीं और आपके वसीले से फ़तह की दुआएं मांगती रहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन ज़माने, बेहतरीन साथियों और बेहतरीन शहर में मबूस फरमाया। जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन उम्मत, जब तक अल्लाह ताला ने चाहा आप उसी शहर मक्का में इकामत गज़ी रहे जो कि हरम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए जो हरम नबी कहलाया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बेइज़्ज़त भी हरम और मकाम हिजरत भी हरम ही है। इब्न जरीर ने अपनी तफसीर में अबुल आलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रवायत किया कि जब हज़रत इब्राहीम ने यह दुआ की रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, हमारे परवरदिगार हमारी औलाद में एक अज़ीम व शान रसूल मबूस फरमा। तो उनसे कहा गया तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है और वह नबी आखिर ज़माना में तशरीफ़ लाएंगे। अहमद हाकिम और बहकी ने इरबास बिन सारिया से रवायत किया कि रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु ईसा, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। इब्न असाकिर ने हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन सामित से रवायत किया, वो फरमाते हैं कि बारगाह नबवी में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह हमें अपने बारे में कुछ आगाह फरमाइए। इरशाद फरमाया हाँ मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ और मेरी बशारत देने वालों में से सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न साद ने बासनद जावीबर हज़रत दहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम की दुआ हूँ। जब वो खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने ये दुआ की थी रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, ए हमारे परवरदिगार हमारी औलाद में एक अज़ीम शान रसूल भेज दे। आपने ये दुआ मांगी थी, बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को पूरा फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी औलाद में पैदा फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात को समझने
आपके कमालात को समझने, आपके अखलाक हसना को समझने और उन पर अमल पैरा होने और अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।